हेलो स्टूडेंट्स। सो मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट अभी किया है, हाल फिलहाल ही रिक्वेस्टेड मी कि सर आप क्लास 10 सोशल साइंस की भी वीडियो डालें। और इस लिए मैं क्लास 10 सोशल साइंस की भी वीडियो डाल रहा हूँ कि कैसे इसकी तैयारी की जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट। देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं, यू नो दैट देयर विल बी एग्जाम इन मे। सो नाउ यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बट दिक्कत यह आती है, ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं कि चार चार सब्जेक्ट है सर। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है। पॉल साइंस को आप ज़्यादातर सिविक्स कहते रहते हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे तैयार करें? तो देखिए ये भी एक दिमाग आपको लगाना होगा, एक स्ट्रेटजी यू हैव टू मेक विच सब्जेक्ट यू शुड टच फर्स्ट। तो आई डोंट रिकमेंड यू टू स्टार्ट स्टडिंग हिस्ट्री फर्स्ट। हिस्ट्री इज अ टफ सब्जेक्ट। आप हिस्ट्री को बाद में करो, आप इवन पॉल साइंस को भी बाद में करो। आप सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को खत्म करो या फिनिश करो वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को आप लो। ज्योग्राफी स्कोरिंग भी होता है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता समझना। अब ज्योग्राफी में भी आपके क्लास 10 की जो सीबीएसई में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें एग्रीकल्चर चैप्टर सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप एग्रीकल्चर चैप्टर यू शुड फोकस मोर बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन आस्क्ड। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द एग्रीकल्चर चैप्टर? There are three components. Divide agriculture chapter in three components. First component क्या होना चाहिए? That should be type of agriculture, types of agriculture, types of farming। अगर हम कहें तो जैसे कॉमर्शियल फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जितने तरह से फार्मिंग होती है, कुछ फार्मर्स होते हैं जो सिर्फ अपने लिए उपजाते हैं, भाई अपना कमा खा लिया, कर लिया, उपजा लिया, बहुत है। तो कुछ उसको बिजनेस पर्पज से उपजाते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है अच्छे से पढ़ लेना है इस चैप्टर में। हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी हो कि टेल अस एनी टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फार्मिंग आपसे पूछा जाए। सेकंड है जो क्रॉपिंग का पैटर्न है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? जैसे कि इसके भी सीजन होते हैं, खरीफ, राबी, जैद, 3 सीजन्स होते हैं। तो इन तीनों को भी आपको जानना है कि खरीफ को कैसे, खरीफ सीजन में क्या होता है, कौन कौन से उसमें क्रॉप्स आते हैं खरीफ सीजन में, कैसे उपजाते हैं। राबी में क्या करते हैं, राबी का सीजन कब से कब तक होता है, कब इसमें वेन यू सो द सीड्स, वेन यू हार्वेस्ट, when the harvest month arrives, what should be the rainfall, what should be the climate condition, in which area kharif crops are grown and sown and then harvested, and in which areas rabi crops. Then you should also go for zaid crops, that is also important। कम से कम हर खरीफ, राबी, जैद का 10-10 क्रॉप का एक बना लो लिस्ट और उसको याद कर लो। उसमें से भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ना कुछ लड़ जाएंगे आपके। हो सकता है पूछ दे में से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है, तो 10-10 क्रॉप के आप लिस्ट बना के याद कर लो। फिर उसके बाद है ऐसे भी क्रॉप्स के बारे में जानो विच आर नॉट फूड क्रॉप्स, योर मेन फूड क्रॉप्स लाइक शुगर केन, इसके बारे में भी पढ़ो। टी, कॉफी के बारे में भी जानो। उसके अलावा फाइबर क्रॉप्स, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, दिस केम इन योर लास्ट ईयर एग्जाम। सो बी ऑन हायर अलर्ट दैट यस यू शुड प्रिपेयर फॉर 2 फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन, लाइक जूट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर क्रॉप्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉटन नहीं रहेगा तो कपड़ा क्या पहनेंगे हम लोग। देख जूट, जूट नहीं होगा तो फिर कैसे पैकेजिंग करेंगे गुड्स की। So that is why these are also very important. What is a fiber crop? Learn to define it. ये सब जानने के बाद अब ये भी जानो कि what was the impact of globalization on Indian agriculture, green revolution and all kind of revolutions, whether it is blue revolution, pink revolution, all you should know. भूदान मूवमेंट, वो शेडेड पार्ट में दिया हुआ है उस चैप्टर में, उसको मत मिस करो आप। What was भूदान मूवमेंट? If you go through all this, your chapter is completed within 1 day।
ऐसा ही करोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत नहीं है। आपको सोशल साइंस खत्म करना है, ज्योग्राफी को जितनी तेजी से खत्म करो और एग्जैक्ट पढ़ोगे तो स्कोरिंग होगी। तो ये था ज्योग्राफी के लिए। आगे के वीडियोस में भी मैं और आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू मोर हाउ टू प्रिपेयर फॉर सोशल साइंस क्लास 10 सोशल साइंस। सो नाउ प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ओके। एंड प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बच्चे मोटिवेट करते हैं तभी और वीडियोस बनाने का मन करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।